बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें पढ़ाऊँगा। एक तो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर है, दूसरा हमारे पास सेल फंक्शन हो गया। ये दो चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट राइट इनटू आवर टॉपिक which is cell structure and its function. Cells are the fundamental unit of life। से हमारे पास बुनियादी यूनिट है ज़िंदगी का, displaying remarkable diversity in structure and function। और इसी की वजह से हमारे पास स्ट्रक्चर भी बनते हैं और जितना भी काम हम कर रहे होते हैं और ये सेल ही की वजह से हम काम करते हैं। द बेसिक सेल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड अ जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास जो बुनियादी सेल का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो गया जो आउटर मोस्ट कवरिंग है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म। एंड जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसकी डिफरेंशिएशन है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है, while यूकैरियोटिक सेल हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। विद इन दीज सेल्स, इसी सेल में ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया अदर कंट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन। इसी सेल में यानी यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी apparatus भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेलुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि हम एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग सेल स्ट्रक्चर इज क्रूशल फॉर कंप्रहेंडिंग द कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट सस्टेन लाइफ। सेल के स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास सेल के अंदर ही सारे वो काम हो रहे होते हैं जिन्होंने लाइफ को सस्टेन किया हुआ है। तो ये है हमारे पास सेल की स्ट्रक्चर, आप नीचे देख सकते हो। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन द सेल जो कि लाइफ को सस्टेन्स किया हुआ है। तो इसको डिटेल बारी बारी समझेंगे लेकिन हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। सेल फंक्शन हमारे पास है, सेल फंक्शन encompasses a wide range of vital processes that sustains life। जिस तरह मैंने पहले बताया सेल्स कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सबसे पहले सेल्स हमारे पास मेटाबॉलिक यानी कैटाबॉलिज्म, इनाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल सेल ही में होता है। सच इज एनर्जी प्रोडक्शन, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सेल ही के अंदर प्रोड्यूस होती है। आपने जहन में ये रखना है कि सेल वो छोटा सा हिस्सा होता है इंसान के अंदर जो कि सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही सेल सारे काम परफॉर्म करे, बल्कि जो है ना कोऑर्डिनेटिवली ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी किस तरह बनती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है और फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स में हमारे पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है। दे रेप्लिकेट थ्रू सेल डिवीजन। और इसकी डिवीजन किस तरह होती है? दो कॉपी किस तरह बनती है? जब सेल डिवीजन हो। इंश्योरिंग ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और इसी की वजह से सेल डिवीजन की वजह से हम बढ़ते हैं एंड मेंटेनेंस, और हमारे पास बॉडी की मेंटेन भी होती है। स्पेशलाइज सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे पास बॉडी में स्पेशलाइज सेल हो गए जैसे ब्लड सेल हो गए, नर्व सेल हो गए, मसल सेल हो गए, ये हमारे पास स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमें पता है। कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल फंक्शन ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गन्स। जितने भी ओवरऑल फंक्शन है टिश्यू और ऑर्गन्स की उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ये स्पेशलाइज सेल। सिग्नल ट्रांसडक्शन इनेबल सेल्स टू कम्युनिकेट इन रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट। सिग्नल ट्रांसडक्शन, हमारे पास जो नर्व सेल वो सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं जो कि कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती है थ्रू इन्वायरमेंट। हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को नर्व सेल के ज़रिए हम जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को। द इंट्रिकेट इंटरप्ले ऑफ दिस फंक्शन अलाउज ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन होमोस्टैसिस इन अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। इसी की वजह से हम जो कोऑर्डिनेशन करते हैं ये सेल्स आपस में, तो ये हमारे पास हेमोस्टैसिस चेंजिंग कंडीशन को ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाउ देता है कि वो चेंजिंग कंडीशन में वो रह सके। हाईलाइटिंग द फंडामेंटल रूल ऑफ सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। सेल ही के जो लिविंग वर्ल्ड में जो फंडामेंटल रूल है उसको हाईलाइट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज
था ये हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके लिए इस तरह जो है ना इन्फॉर्मेटिव विज़ुअल हासिल करने के लिए आप लोगों ने हर आए रोज़ चैनल का विज़िट करना है। थैंक यू सो मच।